नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने हिंदी विषय से संबंधित वचन पर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, हिंदी में कितने वचन होते हैं और उसको किस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा वचन है और एक वचन को कैसे बहुवचन में बदलते हैं, ये सब भी हमने विभिन्न नियमों के अनुसार जाना हुआ था। ठीक है, और उससे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। अब हम बात करते हैं कारक की। ठीक है, कारक जो है ये पेपर में 1 नंबर का तो फिक्स है, कभी-कभी 2 नंबर का भी इससे आता है, एकदम फिक्स है। किस तरीके से आएगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर में किस तरीके से आता है, कारक सब जानते हैं, पेपर में आने का तरीका नहीं बताते हैं, किस तरीके से आता है। ठीक है, तो बात करते हैं कारक है क्या? तो जो संज्ञा और सर्वनाम होती है ना, उसको वाक्य में जो अन्य पद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम को छोड़ के उनसे जोड़ने का काम कारक करता है। जैसे जैसे कोई वाक्य लिया, ठीक है, जैसे हमने लिया वाक्य, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम तो हो गया राम। अब बाकी का ये है पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ने, यही है कारक। ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम को दूसरे पद से जोड़ता है। ठीक है, तो ये है कारक। ठीक है, हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आठों कारक। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपादान कारक, जो लगभग हर पेपर में किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, लेकिन लगातार वही ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। इस बार अधिकरण कारक आ सकता है क्योंकि ये मिलता जुलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कारक की, तो वो है कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक, इसकी पहचान है ने, जहां पर भी ने दिख जाए वहां कर्ता कारक है। कर्म कारक, जहां पे को दिख जाए वो कर्म कारक है। तीसरा है करण। करण, इसका जो पहचान, चिन्ह जो पहचान है वो है से और के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है संप्रदान, के लिए। इसके बाद है अपादान, से। लेकिन सबसे अलग पॉइंट है, ये अलगाव के अर्थ में होता है। ठीक है, अगला है संबंध कारक, का की के, नानी ने, रारी रे, इस तरह के शब्द दिखेंगे तो संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, अधिकरण में आता है में और पर। ठीक है, संबोधन आता ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहला वाला। इसको लाइन से याद करना है। कैसे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, ऐसे करके याद कर लेना इसको। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो पहला है जो इसकी जो पहचान है, क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो क्रिया को कौन कर रहा है? ठीक है, तो इसका उदाहरण है राम ने पत्र लिखा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि कर्ता ने, अगर ने आ गया तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण है कर्म का। कर्ता ने कर्म को वाला वाक्य, जैसे राम ने, ये तो हो गया पहला वाला कर्ता वाला। दूसरा है उसने राम को डांटा, को आ गया इसमें। ठीक है, मैंने पत्र को फाड़ दिया, को आया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इसी तरह का वाक्य आएगा कुछ पेपर में। ठीक है, ऐसे वाक्य लिखा रहेगा, कोई सा भी एक वाक्य लिखा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि किस तरह का कारक है इसमें। ठीक है, करण में, करण में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण, करण से। ठीक है, तो रवि ने कुत्ते को डंडे से, ये आ गया ना, डंडे से मारा, से आ गया। ठीक है, अब अगला बात करते हैं अपादान का। अपादान कारक ये पेपर में आता है हर बार लगभग। ठीक है, इसमें क्या होता है? अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब है तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, सोहन घोड़े से गिरा। ठीक है, या पेड़ से फल गिरा। इस तरह के जितने भी आएंगे तो वो अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कोई भी चीज किसी भी चीज से अलग होती हुई समझ में आएगी तो वो वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, इसके बाद संबंध में, संबंध में तो का की के आएगा। जैसे ये राम का घर है,
यहाँ किसका घर है? राम का घर है। ठीक है, राम का और घर का संबंध बता रहा है, इसीलिए इसे संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अधिकरण, अधिकरण में आता है में और पर। श्याम कमरे में, ठीक है, तो श्याम कमरे में नहीं था, इस तरह का आएगा तो अधिकरण कारक है। ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, अधिकरण और अपादान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण और अपादान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से सम, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर। ठीक है, पहले सबसे पहले इन्हीं को हमें याद कर लेना है। इनमें से जो शब्द दिख जाए किसी भी वाक्य में, ठीक है, तो वही वाला कारक हो गया। ठीक है, पेपर में ऐसे भी पूछ लेता कि कारक कितने होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं, सीधे विकल्प लगा देना है। ठीक है।